जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। इस बार रामनवमी का पर्व 30 मार्च दिन गुरुवार को है। इस दिन 5 शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही गुरु योग का संयोग भी रहेगा। इन अद्भुत संयोगों में आई रामनवमी पर भगवान श्री राम का पूजन करने से शीघ्र फल मिलेगा और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस दिन भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी विपत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम को तुलसी जी अत्यधिक प्रिय है। और इस बार रामनवमी बहुत ही खास है, क्योंकि इस रामनवमी पर कई अद्भुत संयोग बनने के साथ ही यह गुरुवार के दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु यानी कि भगवान श्री राम को ही समर्पित है, इसलिए गुरुवार के दिन रामनवमी होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुवारी रामनवमी पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और बरसों पुरानी गरीबी भी दूर होगी। तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप बताया गया है। तुलसी जी को हरि प्रिया भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी के पूजन करते समय अगर तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित ना किया जाए तो भगवान विष्णु वह पूजन स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक मान्यता है कि जिस भोग में तुलसी दल ना हो तो वह भोग भी भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तब सबसे पहली पुकार हरिप्रिया तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी कि चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इनके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की उत्पत्ति से भगवान विष्णु के संताप दूर हुए थे, इसलिए तुलसी को यह नाम दिया गया। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है और उस पर हमेशा भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। गुरुवार की संध्या काल के समय आप भगवान विष्णु जी का पूजन करने के पश्चात माँ तुलसी का पूजन करें। तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। दिया जलाने के पश्चात आप एक चुटकी पिसी हुई साफ हल्दी तुलसी जी की जड़ में अर्पित करें। दोस्तों, हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। हिंदू धर्म की लगभग सभी पूजाओं में हल्दी का खास स्थान होता है। हर पूजा में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही हल्दी पीले रंग की होने की वजह से भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु जी के पूजन में हल्दी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी की जड़ में हल्दी चढ़ाने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। हल्दी चढ़ाने के पश्चात आप माँ तुलसी की आरती करें। अगर आपको तुलसी जी की आरती ना आती हो तो आप भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात आप क्लॉकवाइज तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें।
परिक्रमा करते समय आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात आप तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी को प्रणाम करें। उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें और घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह तुलसी माँ के समक्ष बोलें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार की संध्या काल के समय इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से तुलसी जी के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है तो आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करें। इससे आपको जरूर लाभ होगा। इसके साथ ही आज के दिन आप बृहस्पति देव के केसर से तिलक करें। केसर ना हो तो हल्दी से तिलक करके उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात अब आप इस हल्दी से रोजाना अपने मस्तक और कंठ पर तिलक करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। इस उपाय के अलावा गुरु के सभी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर अवश्य ही स्नान करें। इसके साथ ही नहाते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से भी गुरु से संबंधित सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव की भी कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस तरह करें भगवान विष्णु जी का पूजन। गुरुवार के दिन स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना काफी शुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव और भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर बृहस्पति देव, भगवान विष्णु जी का पूजन करने से शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब आप एक दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आटे का दिया ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि साफ जल से मड़ा हुआ आटा होना चाहिए और आटे में नमक ना हो। अब आप एक आटे का दीपक तैयार कर लें। इस दीपक में आप शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप मीठा तेल यानी कि तिल का तेल भी भर सकते हैं। अब आप एक लाल रंग का कलावा लें। कलावा यानी कि मौली, जो पूजा के बाद कलाई पर बांधा जाता है। कलावा ना हो तो आप कोई भी सूती लाल रंग का धागा ले सकते हैं। अब आप इस धागे की दीपक में 2 बाती लगाएं। ध्यान रखें दोस्तों, आपको 2 बाती लगाने हैं और दोनों बातें ही पास पास होनी चाहिए, यानी कि 2 बाती 2 अलग अलग दिशाओं की तरफ ना हो। दोनों बाती एक ही दिशा की तरफ मुख किए हुए हों। दीपक तैयार करने के पश्चात अब आप इस दीपक को मंदिर में रखें। दीपक को मंदिर में आप या तो किसी प्लेट या कटोरी में रखें या फिर थोड़े से साबुत चावल रखकर उसके ऊपर आप इस दिए को रखें। ध्यान रखें, दिए को आपको इस प्रकार से रखना है कि इस दिए की जो 2 बाती हैं, दोनों बाती का मुख भगवान जी की तरफ होना चाहिए। अब आप दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और बृहस्पति देव को पीले रंग के किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। पीले रंग का मिष्ठान ना हो तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग लगा सकते हैं या फिर शक्कर में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला दें और उसका आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और बृहस्पति देवता को भी भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। भोग लगाने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और बृहस्पति देवता की आरती करें।
इसके पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और बृहस्पति देव से अपनी सभी समस्या कहें और सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, जितनी देर में आप मंत्रों का जाप करें और आरती करें, इतनी देर तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए। दोस्तों, मंत्रों का जाप करने से पहले आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और बृहस्पति देवता को पीली हल्दी या फिर केसर से तिलक अवश्य ही करें। इस तरह भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और बृहस्पति देव का पूजन करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं और गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। भाग्य साथ देने लगता है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।